Hi everyone, Radhe Radhe. Welcome back to Astha with double A. I hope you all are doing well. I recently got to know कि आप लोगों का internship का वाइवा आने वाला है and as I have recently completed my MBA and I'm currently in my job, I thought कि मुझे अपने पिछले साल के एक्सपीरियंस से जो कुछ भी याद है I should share it with you so that it can be helpful. And क्योंकि कल ही है तो मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी एकदम से. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वेयर आई डिड माई इंटर्नशिप सो दैट इफ़ यू रिलेट टू इट तो आप बेटर वाइवा दे पाओ. अदरवाइज हम बाकी जो मेजर एरियाज़ हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे. ओके, सो आई डिड माई इंटर्नशिप विद ITC लिमिटेड एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग इंटर्न एंड मेरा एक प्रोजेक्ट था प्रीमियम इंगेज पोर्टफोलियो. मतलब इंगेज के जितने प्रीमियम परफ्यूम्स है उसका पोर्टफोलियो मुझे कवर करना था इन चंडीगढ़ रीजन. तो ये ऑफलाइन इंटर्नशिप थी एंड हमें अलग अलग शॉप्स पर जाके उसकी शेल्फ विजिबिलिटी हो गई या उसकी जो भी मतलब प्रेजेंस है मार्केट में उसके ऊपर फोकस करके देखना था कि लमानते कलेक्शन जैसे उनकी थी कि वो कैसा जा रहा है. तो इट वॉज कम्प्लीटली सेल्स एंड मार्केटिंग कि उसकी मार्केटिंग इंप्रूव करनी है, उसकी सेल्स इंप्रूव करनी है. तो उसके लिए अब मैं आ जाती थी डिफरेंट जोन से भी सेल्समैन थे या जो भी सेल के ASM वगैरह थे, AGM जो भी थे, उनके साथ जाना शॉप पे और देखना एनालाइज करना कि हमारा परफ्यूम और बाकी परफ्यूम में क्या फ़र्क है, कौन किस वजह से ज़्यादा बिक रहा है, कोई हमारा वाला क्यों खरीद रहा है, क्यों नहीं खरीद रहा है, बाकी क्या अलग से खास कर रहे हैं, हम क्या टेक्निक्स हमारे प्रोवाइडेड सोर्सेज में यूज़ कर सकते हैं. एंड उसके बाद साथ में सजेशंस क्या दे सकते हैं, क्या चीज़ काम करेगी, क्या हमने टेक्निक्स यूज़ की हैं. साथ में जिन शॉप्स पे ऑलरेडी जो अनटैप मार्केट है या फिर एरिया है जहाँ के शॉप्स को अब तक हम कवर नहीं करे हैं या फिर हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं जाता है लेकिन जा सकता है, उसके ऊपर काम करें. तो ये सब कुछ मेरे इंटर्नशिप का एक तरह से ऑब्जेक्टिव बन गया था कि ये चीज़ें ध्यान रखनी है. ओके, समझ आ गया कि मेरी इंटर्नशिप किस चीज़ पे थी. ITC में थी, इंगेज पे थी, उसके पूरे प्रीमियम पोर्टफोलियो कलेक्शन लमानते के लिए देखना था. डन. अब इसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप में क्या किया, उसके वाइवा में क्या हुआ एंड आप लोग किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं बताते हैं. सो वाइवा से पहले आप लोगों ने आई होप अब तक अपने वाइवा की जो भी फाइल वगैरह होती है वो सबमिट कर दी होगी. ChatGPT, टर्निटिन या जो भी उसका सब कुछ होगा हो गया होगा. हमारे टाइम पे भी AI शायद से चेक हुआ था और प्लैग तो क्या ही लगेगा, इसके अंदर AI का ही मेन होता है. बट मेन थिंग होती है कि आपका डेटा वगैरह जो आपने काम किया उस टाइम पे. सी, इंटर्नशिप आप क्यों करते हो, इसलिए नहीं कि वो करिकुलम का पार्ट है. वो आपको एक्चुअली में ये सिखाना चाहते हैं कि जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे उससे पहले आपको कुछ कुछ हद तक समझ आ जाए कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड या जिस जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हो आपको समझ आ जाए कि उस जॉब में होगा क्या. अगर आपने सेल्स एंड मार्केटिंग इंटर्नशिप करें ना, आपको लगता है कि ठीक है हो गया मुझसे, और अगर आपको उसमें जॉब मिलेगी तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि दिस इज़ व्हाट विल हैपन इफ़ आई गो इन दिस जॉब. यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन. ये फर्स्ट पॉइंट है कि पसंद आ रहा है तो जा सकते हो. अगर लगता है कि ये चीज़ मेरे बस की बिल्कुल नहीं है तो पूरा का पूरा सेकंड ईयर में जब अपने चॉइसेस लेते हो, अपने सिलेक्टिव्स लेते हो, तब आपको पता होगा कि ठीक है भाई ये मुझे समझ आ गया कि ये मेरे बस का, ये मेरी टाइप नहीं है, आई विल नॉट गो फॉर दिस. यू गेट टू मेक अ बेटर डिसीजन, दिस इज़ फॉर यू. सेकेंड पार्ट अगेन फॉर यू इज़ लाइक कि जब आप अपनी इंटर्नशिप करते हो तब कॉर्पोरेट वर्ल्ड या दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं होता क्या है, क्या जो तुमने अब तक अपनी थ्योरी में पढ़ा है उसको तुम किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है. बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एक पूरी इंडस्ट्री जिसमें तुम जाते हो उस इंडस्ट्री को सीख पाते हो, रियल प्रोजेक्ट्स को देख पाते हो, समझ पाते हो. तो दैट रियली रियली कम्स आउट जब आप नेक्स्ट ईयर पूरे के पूरे क्लासेस में जाओगे, चीज़ें पढ़ोगे ना, तो तुम उस चीज़ से रिलेट कर पाओगे. तुम क्लास में अगर बातें करोगे ना तो आप उस चीज़ का एग्जाम्पल दे पाओगे कि हाँ जी मैम या हाँ जी सर हमने उस टाइम पे ये किया एंड वहाँ ये सीखा था और यही हुआ था, या फिर वहाँ पे मैंने ये लगाया था. वो आप बात करें कुछ भी तरीके से, बट यू विल लर्न. ओके, सो इंटर्नशिप इस तरह से है. अब तुमने 2 महीने काम कर लिया, कुछ तो अचीव किया या कुछ उन्होंने टारगेट से थे, कुछ भी सीखा, तुम्हें वो बताना है. इतना ध्यान रखो हर वाइवा में या आप कहीं पे भी कुछ भी अपने आप को बताने जा रहे हो या साथ में अपने आप का आप कुछ भी वाइवा में बताने जा रहे हो, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. जितने अच्छे से खुद को बेच सकते हो ना कि भाई मैंने ये भी अचीव कर लिया, वो भी अचीव कर लिया, मैंने ये भी सीखा है, वो भी सीखा है, जिसमें कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से करो. डू इट वेल. वो बाद में भी दिखता है, बाद में भी काम आएगा एंड वाइवा में तो काम आएगा ही आएगा. वो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आपने इस इंटर्नशिप में एज अ फर्दर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या जो भी जॉब में आप जा रहे हो उसके मामले में आप कितने डेवलप हो चुके हो. गॉट इट. नाउ ये चीज़ हो गई.
मेरे वाइवा में जो क्वेश्चंस थे, मैंने कितनी सेल्फ विजिबिलिटी बढ़ाई, मेरे 3 फैक्टर्स क्या थे, मतलब इस तरह के सवाल। जब आप ना खुद अपनी इंटर्नशिप किया में, आपको हो सकता है सीधा जाओगे वहाँ पे एक आपके प्रोफेसर होंगे, एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे, या फिर एक एलुमनाई होगा, या फिर किसी और कोई कॉलेज से टीचर होगा, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एनी वन, एक प्रोफेसर हो सकता है, दोनों प्रोफेसर हो, आई डोंट नो कि आप लोगों के पैनल में क्या होगा, बट एक प्रोफेसर और एक जो बंदा ऑलरेडी उस चीज़ को जी रहा है, वो आपको समझने के लिए आ रहा है, देखने आ रहा है किसने कुछ किया है, जो ये क्लेम कर रहे कि क्या करके आया है, क्या सीख के आया है। दे विल आस्क यू कि अच्छा बताओ आपने अपनी इंटर्नशिप में क्या किया, आपके पास पूरी आपकी रिपोर्ट है। तो उसको न्यूमेरिक तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से बताना, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैम आई डिड माई देयर एंड आई वॉज ऑल्सो डूइंग दिस देन दिस देन दिस, एंड एकदम से पिछला पॉइंट याद आ गया कि मैम मैंने ITC में इंटर्नशिप करी थी, मैं अलग अलग जगह पे गया और मैं सेल्स पर्सन साथ जाता था, बट साथ आपको पता है मैंने इंटर्नशिप में अलग अलग दुकानों पर जाता तो था, लेकिन एक सेल्स पर्सन रहता, मतलब कुछ भी तरीके से कनेक्टेड सीरीज में हो कि फर्स्ट ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, जैसे कहते हैं ना स्टार टेक्नोलॉजी, वो स्टार सिस्टम ऑफ स्पीकिंग योर थिंग्स की सबसे पहले सिचुएशन क्या थी, फिर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। हाँ, तो इसी तरह से आपको अपना सारा का सारा बताना है, तो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन कि यू नो व्हाट यू डिड। जिस तरह से आप अपनी बात को प्रेजेंट करते हो ना कॉन्फिडेंस से, अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई सेड दैट आई डिड माई समर इंटर्नशिप एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग इंटर्न with ITC Limited. My project was to enhance the premium portfolio collection of Engage Lamante perfume. In this, I learned about different types of techniques, different types of strategy which go in the market. It also gave me shape and understanding of how shelf visibility matters, how price factors matters, and what the competitors are doing differently. I was able to achieve the 20% hike in number of shops which were listed, as well as I converted more than 100 plus, covered all of these in the Chandigarh region, and I have learned to build connection with different type of people, different type of shops, shopkeeper, as a customer as well as a seller, as a salesperson. इतना बताया, ठीक है ये कि भाई, एंड दिस वॉज रियली हेल्पफुल इन माई लर्निंग अबाउट द मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफ FMCG। इंट्रोडक्शन किया, क्या था कर दिया, बाद में बता दें कि मेरे को सी सीखने को मिला। अगला क्वेश्चन किस पे आएगा, या तो ये आ जाएगा कि जो परसेंटेज थी, या इस पे आएगा कि आपने कहा मार्केटिंग इंडस्ट्री में सीखा, तो और क्या हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट आप प्रिपेयर्ड हो गए क्योंकि आपने बात जितनी बताई उसमें से निकल के आएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो आपका टाइटल कुछ ऐसा अलग सा हो, तो उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि भाई ये टाइटल है, आपने तो कुछ चटपटा सा मतलब अलग सा लिख रखा है, तो होगा क्या इससे, इट कुड बी दैट एज वेल। तो रिलैक्स रहना है, अच्छे से बताना है। जस्ट इन केस मेरा जो सा था, मेरे वाले में प्रोफेसर मुझे जानते हैं, शी वॉज लाइक कि भाई ये अच्छी बच्चे कर लेगी, सारों के साथ अच्छे से रहते हैं, ठीक है। मैंने अपना बताया कि मैंने क्या टेक्निक्स यूज़ करी थी अपने ITC के परफ्यूम की वो करने के लिए, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। मैंने बताया था कि मेरे को कॉम्पिटिटर्स क्या, मैंने उसके टेबल चार्ट्स वगैरह सब अपनी फाइल में लगा रखी थी, एज वेल एज जो आपके पास अपनी आप डॉक्यूमेंट उनको सबमिट किया होगा ना अब तक, एक अपने पास रखना, खुद का भी होना चाहिए। कुछ नहीं पता, जस्ट इन केस उनके पास नहीं है, आपके पास है, आप वो दे दो, जस्ट इन केस उनके पास है ना, कुछ रेफरेंस चाहते हैं। प्लस इट लुक्स लाइक यू आर सिंसियर अबाउट द वर्क यू आर डूइंग, क्योंकि तुम अपना डेटा, अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके आए हो, ठीक है। इस तरह से करना है, अच्छे से बनाना है। यहाँ तक हो गया, तुमने अपने उसके अंदर इंटर्नशिप का सब लगा दिया, सब कर दिया। जस्ट इन केस ऐसे हो रहा है कि आपने जो इंटर्नशिप करी उसमें से कुछ न्यूमेरिक अचीव नहीं किया, आपने चीज़ें सिर्फ सीखी हैं, लेट्स सपोज आप किसी बैंक वगैरह में, तो उन्होंने आपको ऐसे काम नहीं दिया, आपको चीज़ें बस बताई हैं, तो उसकी कहानी बना दो यार कि भाई हमने ये सीखा, एंड साथ में मैंने इतने % कस्टमर बेस को ये करते हुए देखा है, या मैंने साथ में उनको इन्फ्लुएंस किया है। यू हैव टू सेल योर सेल्फ, यू हैव टू शो दैट यू डिड द वर्क। चाहे आप वो भी थे ना कि जो इंटर्नशिप नहीं करके आए हो, ठीक है, ये कॉलेज में बताने की जरूरत नहीं, जस्ट इन केस यू आर समवन जिसने इंटर्नशिप को सिर्फ सर्टिफिकेट बनवाया, टाइटल है ना, मिल जाएगा। ChatGPT में 10 क्वेश्चंस निकाल लो, उससे ओवरऑल स्टोरी मिल जाएगी, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे बोलना क्या है। मेन बात ही इतनी है कि तुम बस खुद को बेच आओ उन 10-15 मिनट में, एंड वो हो जाता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ डूएबल, ओके। तो अपने एक्स्ट्रा लेके जाना, न्यूमेरिक टर्म्स का जितना हो सके, अगर तुम्हें बैकअप कर सकते हो, लेट्स सपोज आई सेड कि 30% इंक्रीज इन नंबर ऑफ शॉप्स विच वी विजिटेड, विच वी लिस्टेड, ठीक है। 30% किस कंपेरिजन में, कि मैम 100 थी लिस्ट मेरे पास, 30 एक्स्ट्रा में गई, इसलिए 30%। इफ़ आई एम सेइंग कि 17% था और मैंने उसमें इंक्रीज़ किया, तो भाई 17% किस हिसाब से, तो जो भी नंबर है कि भाई पहले उनका प्राइस इतना था, फिर हमने इसमें 10% इसके इस सेक्टर में कम किया, फिर वो 17 ऐसे बन गया, ऐसे करना है। तो वो नंबर्स बोलना जिसका तुम बैकअप कर सकते हो।
लर्निंग का बता दो कि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल से बना दो, बट स्टिक टू वन स्टोरी, ओके। एंड कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से आई कॉन्टैक्ट ना कि रूड नहीं होना है, बट ढंग से बताओगे तो पता लगता है कि भाई बंदा करके आया है। मेरे साथ ऐसे भी थे जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं करी बट वो कॉन्फिडेंटली बोल के आए थे, हो गया। वाइवा में अच्छे नंबर लग जाते हैं अगर तरीके से करके आओगे तो, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत ईजी और डूएबल है। एंड ऑल द बेस्ट। अब तुम जॉब पे जाने वाले हो इस इंटर्नशिप के बाद, पूरा 1 साल है। गिव योर बेस्ट, इन्जॉय जितना टाइम तुम्हें कॉलेज का मिल रहा है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, राधे राधे, जल्दी मिलते हैं।